गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड इन यूकैरियोटिक सेल्स। आज हम यूकैरियोटिक सेल्स को ब्रीफली रीड करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है और किस किस के साथ एम्बेडेड होती है। देन सबसे पहले हम रीड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है और ये एम्बेडेड होती है प्रोटीन से, जो कि इसका मेन रोल क्या होता है, ये कोई भी सब्सटेंस को इन और आउट करती है, यानी ये सेल से इन और आउट करने का काम करती है। देन रीड कर लेते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ द फास्फोलिपिड बाइलेयर with embedded proteins which help in the exchange of substance in and out of the cells। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे, फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है और प्रोटीन से एम्बेडेड होती है। देन ये हेल्प किस में करवाती है, जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, सेल से आउट और इन करवाने का काम करवाती है। देन सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल होती है, ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, ओनली एनिमल सेल्स के अंदर अब्सेंट होती है। इसका क्या काम करता है, इसका क्या काम होता है, ये सेल वॉल ये जैसे कि जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको सेप प्रोवाइड करवाती है। क्या करती है, सेप प्रोवाइड करवाती है। और ये किससे बनी होती है, ये सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। इट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट आउटसाइड द प्लांट सेल। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर्स होता है कि जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। अब्सेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर। इट प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल एंड हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शंस, यानी ये मतलब सेल को शेप प्रोवाइड करवाता है और हेल्प करता है ये सेल को इंटरेक्शन, सेल और सेल इंटरेक्शंस के अंदर। और ये बड़ी किससे होती है, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और पैक्टिन से और प्रोटीन से। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन एटसेट्रा। दैन आफ्टर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन वी विल रीड इन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये साइटोप्लाज्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंसिस्ट होते हैं माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब से। और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोफेक्ट से प्रोवाइड करवाते हैं सेल को। देन वी विल रीड इन साइटोस्केलेटन। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्स एंड फाइबर्स विच प्रोवाइड परफेक्ट शेप ऑफ द सेल्स। यानी ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और किससे कंसिस्ट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब से मिलकर बने होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, परफेक्ट शेप प्रोवाइड करवाते हैं सेल को, ठीक है। देन हम रीड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में हम ER भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ER बोलते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ये एक नेटवर्क होता है ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स का। किसका, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स का। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो किससे अराइज होती है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर की बाहरी वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसी से ये अराइज होती है। देन we will read in it is the network of small tubular structures that are originate from the nuclear membrane। यानी ये क्या होती है, ये एक नेटवर्क होता है स्मॉल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स का, जो कि ओरिजिनेट होता है कहाँ से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और ये दो टाइप्स के होते हैं बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है कि कंटेन राइबोसोम्स। और जो स्मूथ होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता। देन मैंने यहाँ राइट किया लेक राइबोसोम्स इन न्यूक्लियस। अब हम रीड करते हैं फिफ्थ पॉइंट अपना, कौन सा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में, जो न्यूक्लियस होता है बच्चों हर सेल्स के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी प्रोटीन बनता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। कैसे बनता है, सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर DNA की रेप्लिकेशंस होती है। देन रेप्लिकेशंस के बाद वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारी ट्रांसलेशंस की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कौन सी होती है, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है। ट्रांसलेशंस के बाद फिर क्या बनता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। द न्यूक्लियोप्लाज्म एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस। The nuclear envelope consists of two layer, outer or inner membrane. Both membrane permeable to ion and molecules and RNA materials. Ribosome productions also takes place inside the nucleus. यानी जो हमारा न्यूक्लियस होता है
वो किससे एनक्लोज्ड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से एनक्लोज्ड होता है। और न्यूक्लियर एनवलप होता है, उसकी दो लेयर होती है, एक आउटर और दूसरी इनर वाली। जो दोनों लेयर होती है, आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन होती है, वो परमिएबल करती है किसको, आयन और मॉलिक्यूल्स को एंड आरएनए मटेरियल्स के ऊपर क्या होती है, परमिएबल होती है। राइबोसोम्स की जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ से निकल के आती है, वो न्यूक्लियस के अंदर से ही राइबोसोम्स निकल के आता है, ठीक है। देन हमारा जो 6 पॉइंट है वो है गोल्जी एपरेटस, की गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं इसे हम, कि गोल्जी बॉडी क्या होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट डिश शेप्ड कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो फ्लैट डिश शेप्ड होती है उसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं। यानी जो गोल्गी बॉडी होती है हमारी, कंप्लीट गोल्गी बॉडी सिस्टर्नी के साथ मिलकर बनी होती है। यानी उसके अंदर सिस्टर्नी होती है अलग अलग टाइप की, वैसे अलग अलग टाइप नहीं बोल सकते हम, बट वो जो सिस्टर्नी होती है ना, बहुत सारी सिस्टर्नी से एक गोल्जी बॉडी फॉर्म्ड होती है। इट इज़ एब्सेंट इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन एंड शिव सेल ऑफ प्लांट। ये आरबीसी जो ह्यूमन की आरबीसी सेल होती है, यानी रेड ब्लड सेल होती है, उसके अंदर एब्सेंट होती है गोल्जी बॉडी। और सीव सेल होती है प्लांट की, उसके अंदर भी एब्सेंट होती है। सीव सेल फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। फ्लोएम के जो पार्ट होते हैं उसमें एक सीव सेल्स होती है, उसे हम कंपेनियन सेल्स भी बोलते हैं। वो क्या होती है, उसमें एब्सेंट होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। यानी सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कौन फॉर्मेशन, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट साइट क्या फॉर्मेशन, किसके फॉर्मेशन करवाने की साइट है ये, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की। देन 7th पॉइंट इज़ राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या होता है, वैसे तो राइबोसोम्स एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर से होता है जो हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देखते हैं। फिर भी ये राइबोसोम्स क्या करवाता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। और कंपोज किससे होता है, प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड से होता है। किससे, प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। देन वी विल रीड इन राइबोसोम्स। दीज आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये मेन साइट किसकी है, प्रोटीन सिंथेसिस की मेन साइट है। और कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। देन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो हमें एनर्जी प्रोडक्शंस मिलती है बॉडी को, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से बोलती है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। क्योंकि अगर हमारा जो क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी का जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो कौन सा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। दे प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दे हेल्प इन रेगुलेशंस ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म्स। और ये किस में हेल्प करता है, जो सेल्स का मेटाबॉलिज्म्स है और रेगुलेशंस है उसके अंदर ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करवाता है। मेन कारण यही है कि ये क्या करवाता है, एनर्जी को प्रोडक्शंस करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है। देन 9th हमारा जो पॉइंट है वो है लाइसोसोम का, कि लाइसोसोम क्या होता है। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वैसे ही लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और वेस्ट जो मटेरियल्स होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो यूजेबल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है। तो लाइसोसोम क्या होता है, इट इज़ अ फील्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट हैव ए कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन मैनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मैनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और it is filled with hydrolytic enzyme that have a capability to break down many type of biomolecules, so it is also called as suicidal bag of the cell। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, suicidal bag of the cell बोलते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट इज़ द प्लास्टिड। हमारा जो यूकैरियोटिक सेल्स का लास्ट पॉइंट है वो क्या है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या होता है, ये किससे कंटेन होते हैं, ये पिगमेंट कंटेन्स होता है। किससे होता है, पिगमेंट से कंटेन होता है। और जो कि हमारा ये प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में, ना कि एनिमल सेल्स में। दे आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द प्लांट सेल्स। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होता है जो कि प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। और ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप्स का। फर्स्ट इज़ द क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज़ द क्रोमोप्लास्ट, थर्ड इज़ द ल्यूकोप्लास्ट।
फर्स्ट जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो कंटेन किससे होता है, क्लोरोफिल से। और जो हमारा कलर आता है क्लोरोफिल्स के अंदर ग्रीन कलर आता है। मोस्टली बच्चों को पता होता है क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में। देन सेकंड हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है। ये किससे कंटेन होता है, ये जो हमारा जिस पिगमेंट से कंटेन होता है वो होता है कैरोटीन्स। क्या होता है, कैरोटीन्स। कैरोटीन्स की वजह से हमारा जो प्लांट है वो येलो कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है और ऑरेंज कलर का होता है। देन थर्ड इज़ द ल्यूकोप्लास्ट। इसमें कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है और ये जो हमारा स्टोर करता है ऑयल को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन्स को। इट इज़ द कलरलेस एंड स्टोर ऑयल, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।